अगर खुद तुम अपने साथ हो, खुद पर तुमको विश्वास हो, तो दिक्कत की औकात क्या जो रोक दे तेरा रास्ता। अगर आपकी परेशानी सबसे बड़ी लग रही है, अगर आप हिम्मत हार चुके हैं, आपको लगता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको सुसाइड करने का मन करता है, आपको कोई नहीं दिखता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपको एक नई ऊर्जा, एक नई जिंदगी और एक नई डायरेक्शन देगी। और आपको यह समझ आ जाएगा कि अगर आपको खुद पे विश्वास हो, अगर आप खुद पे काम करें, तो दुनिया की किसी भी कामयाबी को आप पा सकते हैं। और आपको अपनी सारी परेशानी छोटी लगने लगेगी और आप खुद से बोलेंगे कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा। एक ऐसी लड़की जिसका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में होता है, वो गरीब फैमिली में होता है। उसके पिता एक किसान है, उनके पास पैसे नहीं है कि उसको अच्छी शिक्षा भी दिला सके, उनके पास इतना पैसे नहीं है कि उसको अच्छी परवरिश भी कर सके। लेकिन वो लड़की अपने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ती है, उसको आगे पढ़ना रहता है। कॉलेज में पढ़ने के लिए उसके पिता के पास पैसे नहीं रहते हैं, वो कहीं से सपोर्ट लेके, किसी से हेल्प मांग के, मदद लेके वो कॉलेज तक पहुंचती है, कॉलेज में दाखिला लेती है और अपने पढ़ाई को जारी रखती है। कॉलेज में उसे एक श्यामचंद नाम के लड़के से मोहब्बत हो जाती है और वो दोनों के बीच इतनी मोहब्बत बढ़ जाती है कि उनकी शादी 1980 में करा दी जाती है। उस शादी के बाद बहुत खुशहाल जिंदगी हो जाती है, वो टीचर बन जाती है, उनके पति बैंक में काम करने लगते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी खासी चलने लगती है। उसको अपने लाइफ से कोई शिकायत नहीं रहता है, वो अपने लाइफ से बहुत खुश रहती है। उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़का और 1 लड़की, और अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ हंसी खुशी लाइफ गुजारती है। उसको ऊपर वाला से कोई शिकवा, कोई गिला नहीं रहता। लेकिन उसको क्या पता कि ऊपर वाले ने उसके किस्मत में क्या लिखा होता है। एक दिन ऐसा आता है 2009, उसका बड़ा लड़का जो 25 साल का होता है, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता, शाम में आता, खाना खाता और सो जाता। सुबह में उसकी मम्मी उसको जब जगाने जाती तो देखती कि वो बेड पे मरा पड़ा। ये देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, वो चीखने लगती, चिल्लाने लगती, रोने लगती। आस पड़ोस के लोग आ जाते, उसके पति आते, उसको संभालते। आप सोच सकते हैं जिस मां का 25 साल का बेटा उसके आंखों के सामने मर गया हो, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। लेकिन उसको हौसला देते, उसको समझाते, उसका सहारा बनते। लेकिन मुसीबतों का पहाड़ यहां खत्म नहीं होता, मुसीबतों का सिलसिला यहां खत्म नहीं होता। और 4 साल बाद 2013 में उसका दूसरा लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता और एक्सीडेंट होता और स्पॉट डेथ हो जाता। दूसरे लड़के की मौत का खबर सुन के इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, ये चीखने लगती, चिल्लाने लगती, पागल सी हो जाती, अपने आप को बार बार सुसाइड करने जाती। इसको सुसाइड करने का मन करता, इसके पति इसको किसी तरह संभालता, किसी तरह समेटता, उसका सहारा बनता, उसका सपोर्ट बनता। लेकिन शायद ये भी नहीं देखा जाता 2014 में उसकी पति की तबीयत खराब होती और हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही उसकी पति की भी मौत हो जाती। आप सोच सकते हैं कि जिस औरत की पति और 2 बेटे उसके आंखों के सामने चले जाए, उसको के दिल पे क्या गुजरी होगी। और यहां भी मुसीबत खत्म नहीं होता, उसके पिता, उसकी माता, सबकी डेथ हो जाती, वो दुनिया में अकेली पड़ जाती। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, बार बार सुसाइड करने का मन करता। लेकिन ऐसी औरत के हिम्मत को मैं दाग देता हूं, उसकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। वो अपने आप को समेटती, अपने आप को संभालती, अपने आप को संभालने के लिए योगा करती, अपने आप को मेडिटेशन करती। मेडिटेशन के दौरान उसके आंसू से उसके पूरे बदन भीग जाते, उसके पूरे कपड़े भीग जाते, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, अपने आप को मजबूत बनाती। और वही औरत 2015 में झारखंड का राज्यपाल के लिए नियुक्त की जाती और समाज सेवा में लग जाती। और जब राज्यपाल बनती, उसके बाद अपने घर आती और उस घर जहां उसकी पति, उसकी बेटे की यादें छुपी हुई थी, उस घर को स्कूल में तब्दील कर देती। और स्कूल में तब्दील करके वो समाज सेवा में लग जाती, अपने आप को मजबूत बना लेती। और वही औरत 25 जुलाई 2022 को भारत का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की जाती। मैं औरत की बात कर रहा हूं जो आजाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी।
द्रौपदी मुर्मू। उनके लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इंसान खुद पे यकीन, खुद पे विश्वास रखे तो कामयाबी की किसी भी ऊंचाइयों को छू सकता है। कहते हैं ना, हालातों को जिसने बीट किया इतिहास उसी ने लिख दिया। ऐसी महिला को तो मेरा सलाम है, इसीलिए तो मेरा देश भारत महान है।